कोचिंग किया, ठीक है। एक तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कम फीस है तो कम क्वालिटी होगा, ज़्यादा फीस है तो ज़्यादा। कोई ब्रांड का देखना आप, 6000 का एडिडास का जूता और 600 का इंडियन का कोई प्रोडक्ट, कैंपस या कोई सा भी शूज़ ले लो, दोनों में सेम कंफर्ट रहता है, लेकिन हम लोग क्या ब्रांड के पीछे भागते हैं। ऐसे ही जब बिलासपुर में कोचिंग करने गया, सबसे अच्छा कोचिंग पता किया कौन सा निकला, दिल्ली एस का नाम सुना, चलो नाम है तगड़ा यार, वहाँ चलता है। 700 बच्चे लोग को एक साथ पढ़ाते थे। कैसे, बड़ा बड़ा हॉल था, शादी हॉल जैसे, 350 नीचे 350 ऊपर, 6x4 का बोर्ड था, ठीक इतना ही साइज का। यहाँ पे रिकॉर्डर लगे रहता था और 8 प्रोजेक्टर ऊपर 8 प्रोजेक्टर नीचे, ठीक है। मैं जब पता करने गया तो हम लोग छत्तीसगढ़ हरिराम पटेल से पढ़ते हैं, स्वाइस से हरिराम पटेल, तो आसपास सब कोचिंग पता करने गए। तो देखिए किसी का कोचिंग फीस कोई 7000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, दिल्ली एस ले रहा है 25,000। बोले भाई 25,000 ले रहा है और 700 बच्चे आते हैं, कुछ तो बात होगा उसमें, तभी दे रहे हैं उतना पैसा, ठीक है। तो और 10,000 ले 10,000 मात्र, मतलब उसका 2.5 गुना वो ले रहा है 10,000, ऐसे फालतू लोग पढ़ाते होंगे, नहीं ज्वाइन किए, ठीक है। 25,000 ज्वाइन कर लिए। एक हफ्ते बाद समझ आया कि 25,000 लायक नहीं है। कैसे, देखो एक साथ 700 बच्चों को पढ़ाना है ना, कोई एक बच्चा बीच में डाउट पूछे, 700 लोग एक साथ मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आधा ज़्यादा तो सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के पीएससी में घुसे रहते हैं। अब 700 में से 600 लोग को समझ आएगा, 100 लोग को नहीं समझ आएगा। अब वो एक एक को बताते बैठे रहेंगे तो उनको क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खत्म कराना है कोर्स। लोग लमसम पैसा लेते हैं ना, 25,000 लिए 6 महीने आपका कोर्स खत्म, 10 महीने कोर्स खत्म, उसके बाद नए बच्चे आना चालू करेंगे तो उसको 1 साल 2 साल खींच देंगे तो उनको तो नुकसान है। तो एक एक को नहीं बताते रहते। एक हफ्ते बाद जो 1582 में दीन इलाही धर्म पढ़े की स्थापना की, मैं पूछ दिया कि जब बता रहे थे मेडिकल हिस्ट्री चल रहा था, पूछ दिया कि सर वो दीन इलाही धर्म क्या होता है सर, हिंदू धर्म सुनाऊँ, सिख का सुनाऊँ, ईसाई सुनाऊँ, तो इस्लाम धर्म सुनाऊँ, ये दीन इलाही क्या है। तो सबके सामने बोला इधर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर के सामने किए, कंधे में हाथ रखे बोले, ऐसे लोग का कभी सिलेक्शन नहीं होता। 700 लोग के सामने बोले ऐसे बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता, जितना बताया जाता है उतना करते नहीं है, एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगा रहे हैं, पूछते रहते इधर उधर की सवाल। क्या मतलब तुमको पूछने से, क्या करोगे जान के दीन इलाही धर्म क्या है, जब बता दिया 1582 में हो। तो बड़े कोचिंग में ये दिक्कत होता है, आपको यहाँ सुविधा मिल रहा है पूछने का तो पूछिए, यहाँ कोई आपको डांट डोबट नहीं रहा है, ठीक है। वैसे मैथ्स कोई क्वेश्चन में भी पूछा सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या बोला कि यहाँ एक बच्चे के लिए नहीं बैठेगा, यहाँ पे 700 बच्चे पढ़ते हैं, आपको बताऊंगा 699 लोग को लेट होगा, एक बार बताऊँ सुनिए, उसमें नहीं समझ आता है तो आप घर जाइए दूसरे से पूछिए या घर में बनाइए, यहाँ मत ज्वाइन कीजिए। इस तरीके से उनका रवैया रहता था। फिर बाद में पूछे यार यहाँ मज़ा नहीं आ रहा कोचिंग, यार फीस रिफंड हो जाएगा तो देखते हैं। फिर मालूम किया 10,000 वाला कौन था पता है, जो हरिराम पटेल है, कंपटीशन एकेडमी, पता कि नाम तो सुना सुना लग रहा है, जब बुक खोल के देखे ये तो कंपटीशन एकेडमी वही है, जाके पता किए तो वो हरिराम पटेल का ऑथर था, जो बुक लिख रहे ना वो कोचिंग पढ़ा रहा है, लेकिन 10,000 ले रहा था, ठीक है। और उसी बुक से दिल्ली एस में पढ़ रहे हैं, वो 25,000 ले रहे हैं। तो वो ये बताओ जो खुद ऑथर है बुक का, इतना रिसर्च करके उस बुक को बनाया होगा, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि उस बुक को दूसरा मैं पढ़ रहा हूँ और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो छोटे कोचिंग में ये आपको सुविधा मिलता है कि आप पूछ सकते हैं। यहाँ 10, 15, 20 लोग हैं, कोई आपको नहीं सोचेगा कि आप मतलब नहीं समझ आ रहा तो मूर्ख है, ठीक है। तो यहाँ पूछ लिया कीजिए, यहाँ कोई होशियार नहीं है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा तुरंत पूछा कीजिए। अनुपात में बांटने का तरीका होता है, किसी 10,000 रुपए को 3:2 में बांटना है। देख लीजिए यहाँ पे ना 3:2 में बांटना है। 3:2 में इसका ये मतलब हुआ, जैसे देखिए अगर मेरे को 5,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, 3:2 में बांटना, इसका क्या मतलब कि भाई 3,000 तू रखना, 2,000 मैं रखूँगा, ठीक है। एक अनुपात, सबसे पहले 1:1 से समझते हैं। मान के चलिए मैं और ये कोई बिजनेस स्टार्ट किया, भाई 100 रुपये होगा ना तो आधा तू रखना आधा मैं रखूँगा, मतलब एक हिस्सा तू रखना एक हिस्सा मैं रखूँगा। अनुपात का मतलब होता है हिस्सा, एक हिस्सा तू रखना एक हिस्सा मैं, तो 100 रुपये का एक हिस्सा 50, एक हिस्सा 50, ये 50 मैं 50, ठीक है। 200 रुपये होगा, बढ़ेगा प्रॉफिट तो भाई उस हिसाब से बढ़ जाएगा, फिर 100 रुपये में 100 रुपये, 1,000 हुआ, 500 में 500 ये, समझ। अब इसी को एक एक ना करके मैं मान चलिए बिजनेस चालू किए, ये 20,000 रुपये लगाया, मैं 10,000 रुपये लगाया, ठीक है, मैं 10,000 रुपये लगाया, ये 20,000 रुपये लगाया, तो अनुपात होंगे लास्ट में कट पीट के 1:2 हो जाएगा। अब प्रॉफिट होगा तो बराबर बराबर थोड़ी नहीं मेरे को देंगे कि यार तू तो 10,000 लगाया था, ज़्यादा प्रॉफिट थोड़ी लगेगा। तो ठीक है भाई, जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा तेरे को मिल जाएगा और 2 हिस्सा मेरे को मिल जाएगा। तो 1 और 2 दोनों का हिस्सा मिला के कितना होता है, 3 हुआ, मतलब 300 रुपये मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो 1 + 2 मिलके कितना हुआ, 3। तो ये अनुपात जो है नीचे जोड़ देना, 1 + 2 3,
उसमें से एक हिस्सा तेरे को मिल जाएगा, मतलब 300 इंटू 1/3 100 रुपए, और उसका दूसरा हिस्सा मेरे को मिल जाएगा 200 रुपए। अब समझ आया भाभी कितने में नहीं है? नहीं आया तो बताइए और बताऊंगा। आ गया? एक बटे तीन है, तीन का आ गया सर। ये करिए ना मैडम, ऐसे ऐसे ठीक है। ये 100 कटा 100 इंटू 200, समझ आया? ठीक है, आपको समझ आया थोड़ा बहुत? बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन अपन लोग मैथ से भगते हैं ना, आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, एलसीएम, एचसीएफ और स्क्वायर को ये समझ आता होगा तो मैथ्स में 30 क्वेश्चन व्याकरण में पूछता है, ठीक है। रेलवे में उसका रेशियो जो भी बढ़ जाता होगा, एसएससी में रेशियो जो भी बढ़ जाता होगा, उतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन बेसिक चीज आना चाहिए, प्लस डिवीजन। अब ये बोलना कि अब प्लस माइनस ये भी अगर आपको नहीं आता होगा तो फिर रामानुजम भी उतर जाएगा धरती पे, दोबारा जन्म लेगा तो नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सर। जो क्वेश्चन दिया उसमें 3 लोग वाला जो बताया था ना, उसका रेशियो चेंज हो जाता है करके, वो मेरे को समझ नहीं आया। 3 लोग का रेशियो चेंज होता है ऐसे करके नहीं बता रहे? देखो 2 लोग में चेंज कर देना, कोई 20 दिन काम कर रहा है, कोई 30 दिन काम कर रहा है, हाँ। तो अल्टीमेटली होता है कि जैसे चल 20 दिन ना लेके 2 और 3 ले लेते हैं ना। इसका एलसीएम क्या आएगा? 6, इधर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करो 3, इधर मल्टीप्लाई करो 2, तो रिवर्स हो जाता है जब 2 लोग की बात आए, ठीक है। जैसे कोई 20 दिन कर रहा है, कोई 30 दिन कर रहा है, तो इसका रेशियो जब निकालोगे अल्टीमेटली हमेशा रिजल्ट ऐसे ही निकलेगा, रिवर्स हो जाता है। जब बात हो रही हो 2 लोगों की तो रेशियो हो जाता है 30 और 20। अब इसमें 0 0 बाद में काट देना, समझ आ रहा है? कोई 10 दिन में काम कर रहा है, कोई 15 दिन में काम कर रहा है, उसका रेशियो अल्टीमेटली जब निकालोगे एलसीएम एचसीएफ लेके जो भी, तो ये उल्टा हो जाता है 15 और 10। उसके बाद ये 5 से ये 3 कट गए, 2 कट गए, इधर से क्वेश्चन लिखिए। 3 में वही रहता है, 3 में वही रहता है। 3 लोग का अगर बोलेगा तो 3 में एलसीएम लेके आपको बनाना है, ठीक है। 3 में एलसीएम लेके बनाना है, प्रॉपर मेथड फॉलो करना है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ABC क्रमशः 10, 20, 30 दिन में काम कर पाते हैं। If ABC can do a piece of work in 10, 20 and 30 days respectively, they finished the work and they earned 18,000। उन्होंने काम खत्म किया और उन्होंने 18,000 रुपये कमाया। ABC का हिस्सा बताइए। स्पेस छोड़ दीजिए, आप बनाते रहिएगा उसके बाद में, और दूसरा क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 45 दिन और 60 दिन में कर पाते हैं। ए और बी किसी काम को 45 दिन और 60 दिन में कर पाते हैं। ए और बी किसी काम को 45 दिन और 60 दिन और 45 दिन में कर पाते हैं। उन्होंने काम खत्म किया, दे फिनिश द वर्क एंड उन्होंने 1,20,000 रुपये कमाया। तो बताइए ए और बी का क्या हिस्सा होगा? ये क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा बाद में। अब आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ? 60 और 45 का, चलिए इसको बाद में सॉल्व करके देखेंगे। अभी एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, सुनिए उसको ना। अभी 2 क्लास हुआ टाइम एंड वर्क का। सबसे पहला दिन एकदम बेसिक बताया, ठीक है, समझाने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग। वो सब चीज़ जो है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा। दिक्कत ये हो जाता है जो नॉन मैथ्स वाले हैं, एक लेवल के बाद जब दूसरा लेवल का क्वेश्चन बताता है उसके बीच का जितने पोर्शन रहते हैं उसको कहीं एक्सप्लेन नहीं किया जाता। बुक इस तरीके से बनाया जा रहा है कि एक आइडियल लोगों को, मतलब जो आइडियल माइंडसेट के लोग हैं उनको समझ आता है। तो उसमें वो बुक ये सोच के नहीं बनाता कि नॉन मैथ्स वाले को समझ नहीं आया तो उस हिसाब से बनाता हूँ कि एक चीज़ एक्सप्लेन करके, उसमें किताब बहुत मोटा हो जाएगा। और मैथ्स वाले को भी लेके नहीं बनाया था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बताना यार, उसको एकदम छोटा कर देता, उनको तो हर चीज़ समझ आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो उसको एक आइडियल कंडीशन में रखकर बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी नॉन मैथ्स वाले को उसको यहीं से दिक्कत हो जाता है, नहीं बनता। तो आज एक दिन इजी लेवल देखे, कल मॉडरेट लेवल देखे, अब सबसे एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन आता है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। बीच का कंसेप्ट पहले मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद सीधा आगे बढ़ो। आप लोगों को मैं बताया था कि पूरा काम मतलब एक होता है, 1 यूनिट पूरा काम होता है।
मैं बोला आधा काम, कोई काम था, आधा काम इसने कर दिया, आधा काम मैंने कर दिया, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आधा काम हुआ। अगर मैथमेटिकली इसको इस रूप से देखें तो इसका सम 1 आ जाएगा। मैथमेटिकली 1 आया मतलब काम खत्म हुआ। समझ आ रहा है? समझ, ठीक है। मैं बोला मैंने 1/3 काम किया, इन्होंने 2/3 काम कर दिया, काम खत्म हुआ, ठीक है। 1 जुड़ के 1 आ गया, काम खत्म हुआ। अब ए और बी काम कर रहे थे, ए के काम करने की कैपेसिटी थी 10 दिन, बी के काम करने की कैपेसिटी थी 20 दिन में। ये 10 दिन में काम को खत्म कर सकता था, बी 20 दिन में काम को खत्म कर सकता था। मैं बोला ए 5 दिन काम करता है और छोड़ देता है, तो इसके 1 दिन का काम कितना? 10, 5 दिन काम किया 5 × 1/10 प्लस ये काम को छोड़ दिया। अलग अलग दोनों काम कर रहे हैं। फिर बी काम किया, बी को लाया, बी के 1 दिन का काम का कैपेसिटी कितना? 20, और ये काम को किया 10 दिन में। काम खत्म हो पाएगा कि नहीं अगर मैं पूछूं, तो अगर इसका सम 1 आ जाए तो काम खत्म, नहीं आया तो काम नहीं खत्म हुआ। तो देखिए ये कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 + 1/2 1 आ गया, मतलब काम खत्म हुआ। ये कंसेप्ट यूज होता है जो इसका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, उसमें ये कंसेप्ट यूज होता है। और वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, वो अगर बन जाए तो वो भी आपसे बन जाएगा। चलिए देखिए, ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 20 क्रमशः 20 और 30 दिन में कर पाते हैं, 20 और 30 दिन में कर पाते हैं। They and B can do a piece of work in 20 and 30 days respectively. अगर 6 दिन बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया, आफ्टर 6 days if A left the work, after 6 days if A left the work and then B alone did the work on the office, if B अकेले ने 15 दिन काम किया, 15 दिन काम किया, ये बताइए काम पूरा हो पाया कि नहीं? काम पूरा हो पाया कि नहीं? क्या था कंसेप्ट में बता दूं, बस आप सॉल्व करके देखिए एक बार। 6 दिन तक दोनों, मतलब एक काम किया, 6 दिन बाद छोड़ा, मतलब 6 दिन तक दोनों काम किए होंगे, उस हिसाब से निकालिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। काम खत्म हुआ कि नहीं बताइए। नहीं हो रहा, चलो ठीक है, कुछ नहीं है, बस काम नहीं, पूरा काम नहीं नहीं होगा। होगा। काम पूरा नहीं होगा। ए की कैपेसिटी कितना था? 20 और 30 दिन, मतलब ए का कार्य करने की क्षमता 20 दिन, बी के काम करने की क्षमता 30 दिन, दोनों मिल के काम करें तो 5/12, ठीक है। तो 1/12 में क्या आएगा? ए है कितना, मतलब उन लोग 12 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था। अब बताइए 6 दिन बाद ए छोड़ता है, मतलब 6 दिन तक दोनों ए और बी दोनों मिलकर काम किए होंगे ना, तो दोनों मिलकर काम किए होंगे तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/12,
6 दिन तक दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6 × 1/12 काम हो। फिर एक 6 दिन बाद काम को छोड़ देता है, एक 6 दिन बाद काम को छोड़ दिया तो अब पूरा काम किसको करना पड़ेगा, बी को। और बी के काम करने की कैपेसिटी कितनी, 1 दिन की, 30 दिन। ठीक है, अब वो कितना काम किए, कितने दिन काम किया, 15। तो ये कट के 1/2, ये भी कट के 1/2, तो 1/2 + 1/2 1 आया। कैसे बोलो काम नहीं खत्म हुआ। हाँ मेरे को भी समझ नहीं क्या चीज, वहाँ पे 20 मिलेंगे सर, किधर बोल रहे हो? 6 × 1/12 लिखे है ना, हाँ। वहाँ पे 20 नहीं आएगा क्योंकि आप बोले कि एक 20 करता है और एक 30 करता है। उस केस में क्या था, ए और बी दोनों अलग अलग काम करते हैं, पहले ए को काम करवाए फिर बी को काम करवाए। यहाँ पे ए अकेले थोड़ी काम कर रहा है, ए अकेले काम करता तो 1/20 लेते हैं, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो दोनों मिलकर 1/12 काम करते हैं एक दिन में। अब समझ आया, ठीक है कि कोई समस्या। उस समय ए और बी दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, यहाँ ए और बी दोनों मिलकर काम किया ना 6 दिन। समझ आया नहीं, चलिए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखो, उसको स्पेस छोड़ दो और 2 क्वेश्चन लिखो। जल्दी से लिखना। एक किसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर पाता है, they can do a piece of work in 10 days। 5 दिन बाद एक काम करना छोड़ देता है, 5 दिन बाद एक काम करना छोड़ देता है, उसके बदले बी को लाया जाता है। After 5 days A left the work। तो उसके बदले में बी से काम कराया जाता है। B was recruited in place of A। B उसी कार्य को पूरा करने में 40 दिन लगाता है, 40 दिन लगाता है, ठीक है। अब B 20 दिन तक कार्य करता है, B 20 दिन तक कार्य करता है, तो बताइए काम पूरा हो पाएगा कि नहीं? बना के रखिए। एक किसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर पाता है और 5 दिन बाद एक काम करना छोड़ देता है, उसके बदले बी को काम कराया जाता है, फिर भी उसी कार्य को पूरा करने में 40 दिन लगाता है। अब बी 20 दिन तक कार्य करता है, तो बताइए पूरा कार्य कितने दिन में होगा? लेकिन इसका ड्यूरेशन 40 दिन का रहता है, काम करता है। आगे इसका एक
ये 10 दिन लगा ना 500 और 5 में चलिए बोला। हुआ नहीं हुआ, काम खत्म, बताइए। हो गया। क्या इस बार हुआ? जी। कैसे बना, देखो एक दिन के काम करने की कैपेसिटी कितना, 10 दिन था, तो उसका 1/10 हो गया। सबसे पहले ए काम किया कितने दिन, 5 दिन में। क्वेश्चन को पहले पढ़ना समझना क्या बोल रहा है। ए और बी दोनों एक साथ काम किए क्या? नहीं, ए को बाद बी को बाद मिला है, तो ये 5 दिन काम किया, ठीक है। और बी है 20 दिन काम किया, उसकी काम करने की क्षमता थी 40 दिन, तो ये 1/2 + 1/2 आ जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, 1/3 भी आ सकता है और 2/3, तो दोनों जुड़ के 1 आना चाहिए, तो काम समापन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेंगे, बस मैं आपको वहां तक पहुंचाने के लिए ये सब बीच का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो। ए और बी 10 और 15 दिन में क्रमशः कार्य को समाप्त कर पाते हैं। इफ ए एंड बी कैन डू वर्क इन 10 and 15 days रेस्पेक्टिवली। 10 और 15 दिन में, 10 दिन 15 दिन, ये 10 15 दिन, ठीक। ठीक है, 10 और 15 दिन में ए और बी 10 और 15 दिन में काम कर पाते हैं। 2 दिन बाद ए की तबीयत खराब हो जाती है। आफ्टर 2 days ए गॉट सिक। बी कंटिन्यू द वर्क, बी काम को जारी रखता है और 10 दिन कार्य करता है। 10 दिन कार्य करता है, तो अब बताओ काम खत्म हुआ कि सर नहीं हो काम पूरा, हाँ? कार्य पूरा नहीं होगा मतलब। नहीं हुआ। एक नहीं आ रहा है सर, एक नहीं आ रहा है, एक नहीं आ रहा है। होगा तो नहीं होगा। हो। थ्री अपॉइंट 3 आ रहा है मतलब।